प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर घड़ी सुंदर दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने आज हमारे को दिन दिया। हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। थोड़ा सा इशू हो गया था, परमेश्वर ने ठीक कर दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। क्या है प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर वचनों की सेवकाई हो पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई से हो। जो कुछ भी बातें हो पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई से हो, तेरे आत्मा कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर हमारे बीच में मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहनियाँ बैठे हैं और जितने भी लाइव के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे मेरे पिता परमेश्वर, उनको सुनने का मन दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर कोई भी शैतान इन वचनों को न चुराने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी बातें हों तेरी आत्मा की अगुवाई से पिता परमेश्वर, सभी का पिता परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। सभी को चलवाई दे पिता परमेश्वर। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत तकलीफ में हो पिता परमेश्वर, सभी को चलवाई दे। आपका धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारी आदर प्रशंसा महिमा जलाल आपके करते हैं। मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जैसे सुने और विनती कबूल करो पिता परमेश्वर, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सुंदर ताली बजाकर आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं। इसे हम इस समय हम न्यूज़ कामरा के पेज से लाइव हैं। आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे बीच पे, जो कि मेरा पेज है नीरज कागड़ा के नाम से। आप इसमें जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों के पास ये बच्चों की ये वीडियो जाए और भी लोग बच सकें खरी शिक्षा के जरिए से, जो कि खरी शिक्षा हम देते हैं एमएमबी दिल्ली की चर्च के माध्यम से, जो कि पास्टर डैनियल राज जी है हमारे बीच में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जो कोई भी बहन भाई हमारे पास फिजिकल चर्च अटेंड करना चाहता है, आप हमारे पास आ सकते हैं, जो कि हमारी चर्च का एड्रेस है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से जस्ट थोड़ी सी आगे आप आएंगे तो आपको मेट्रो पिलर नंबर 699 के सामने ही कृष्ण गार्डन है। आप वहाँ पर आ सकते हैं और हमारे साथ फिजिकल चर्च अटेंड कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आएंगे तो आपको मेट्रो स्टेशन उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरना है और वहाँ से आपको मुश्किल से मुश्किल 15 या 20 मीटर आगे आना है। वहाँ से आप आ सकते हैं 699 पिलर नंबर पर। अगर आप बस से आते हैं तो बस से भी आप आ सकते हैं। आपको बस से उतरना पड़ेगा ओम बिहार बस स्टैंड, वहाँ से भी आप आकर विजिट कर सकते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हमारे साथ फिजिकल चर्च ले सकते हैं। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि आप दिल्ली की कलीसिया को दिखा दीजिए, आप सभी हालेलुया जय मसीह की बोलकर, और बड़े उत्साह के साथ आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं। ये हमारी दिल्ली की कलीसिया है, जो कि जय मसीह की हालेलुया बोल सकते हैं आप सभी, हालेलुया। ये हमारी दिल्ली की कलीसिया है, एमएमबी दिल्ली ऑफिशियल चर्च है। ये हमारी दिल्ली की कलीसिया जो हमारे बीच में है। आप अगर विजिट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं किशन गार्डन, जो कि उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो पिलर नंबर के पास 699 के जस्ट सामने ही है किशन गार्डन। आप वहाँ पर हमारे साथ विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको खरी शिक्षा का सुनने का मन है तो आप पास्टर डैनियल राज जी को फॉलो कर सकते हैं। आप अगर एमएमबी में जुड़ना चाहते हैं, उनकी शिक्षा लेना चाहते हैं, तो पास्टर डैनियल राज जी का फेसबुक का पेज है, आप उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और आप अगर यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी पास्टर डैनियल राज जी के नाम से, डैनियल राज जी के उनका यूट्यूब के ऊपर आप उस यूट्यूब को के बाद आप बेल आइकन दबा देना, जिससे कि उनकी जितनी भी वीडियो हैं, आपके पास वीडियो हैं उनकी, आप उनको सुन सकते हैं और खरी शिक्षा सीख सकते हैं, जो कि खरी शिक्षा पास्टर डैनियल राज जी हमारे को सिखाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर टॉपिक के लिए, जो कि मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। जो कि पिछली बार मैंने प्रचार करा था कि प्रचारक को कैसा होना चाहिए, तो इसीलिए अब ये आज जो मैंने टॉपिक प्रभु ने दिया है जो मुझे, उसकी अगुवाई से, कि पवित्र आत्मा, कि पवित्र आत्मा क्या है, कौन है और हमारे जीवन में उसका क्या मकसद है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा कब से है। पवित्र आत्मा कब से है?
जैसे हम बाइबल खोलते हैं हमारे को पवित्र आत्मा का जिक्र मिल जाता है। कहाँ से मिलता है? जेनेसिस की पुस्तक में। जेनेसिस की पुस्तक में मिलेगा। जैसे बाइबल खोलते हैं आप पवित्र आत्मा जिक्र पढ़ने को मिलेगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 2 आयत, उसमें लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर का आत्मा है ना, पवित्र आत्मा का जिक्र यहाँ पर भी। तो पवित्र आत्मा का जिक्र बहुत पहले से है। यूहन्ना की पुस्तक में जब से नहीं है, परमेश्वर के साथ से ही है। हालेलुया। निर्गमन की गिनती की पुस्तक में 27वां अध्याय उसका 18वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिस पर मेरा आत्मा बसा हुआ है। यहोशू, परमेश्वर का आत्मा यहोशू में बसा हुआ था, क्योंकि मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना था कि तो मेरे इजराइल मिस्र से इजराइल को जो लेकर आए थे, आप उनको सीन पहाड़ पर से आप वहाँ पर ले जाइए कनान देश के अंदर। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। न्यायों की पुस्तक में हम जाएंगे, वहाँ पर भी पवित्र आत्मा का जिक्र है पुराने नियम से। न्यायों की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 6ठी आयत में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। किस पर उतरा था बल से? शिमशोन पर। शिमशोन पर उतरा था। जब परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा तो उन्होंने फिलिस्तियों को नाश किया था। एक किससे? एक जबड़े की हड्डी से। उस हड्डी से पता नहीं कितने लाखों करोड़ों को उन्होंने मार गिराया था। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उसको बल दिया। परमेश्वर ने बल दिया तो उसने लाखों करोड़ों को गिराया। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत बड़ा मकसद है और उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। दानियेल की पुस्तक में पढ़ेंगे हम उसका 5वां अध्याय और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, मैंने तेरे विषय में सुना है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। ये कौन बोल रहा है? राजा नबूकदनेस्सर। किससे बोल रहे? दानियेल से, कि मैंने सुना है कि तेरे अंदर ईश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था। हालेलुया। लूका की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 35वीं आयत में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, कि परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। अब यहाँ पे मरियम से कह रहे हैं स्वर्गदूत के, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास गया था और उसने बोला था मरियम से कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर भी पवित्र आत्मा का जिक्र है कि पवित्र आत्मा तुझ पर, परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसता है, यानी कि हमारे अंदर बसता है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया क्या वो तुम्हें ना जिलाएगा? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा को, और ना ही पवित्र आत्मा जैसे पेंटेकोस्त के दिन उतरा था दोबारा ऐसे उतरेगा, नहीं। परमेश्वर कहता है कि वो हमारे अंदर है। हालेलुया। अब पहला सवाल हमारा आता है कि पवित्र आत्मा कौन है? क्या कोई बता सकता है कि पवित्र आत्मा कौन है? जी, तीसरा व्यक्तित्व। परमेश्वर का आत्मा खुद परमेश्वर है, गॉड है। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों से पढ़ते हैं।
कि कहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। प्रेरितों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 3 और 4 में लिखा हुआ है, 3री आयत और 4थी आयत में, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। जो पवित्र आत्मा पतरस के अंदर है, परमेश्वर का आत्मा है, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो पतरस के अंदर था ना, तो उसने जो झूठ बोला कि तूने झूठ क्यों बोला कि तूने, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि का दाम मैन से कुछ रख छोड़े अपने पास। कि उसने झूठ बोला था ना कि तो इतने में ही बिकी है, लेकिन फिर क्या हुआ था, उसी टाइम वहीं पर उसने प्राण त्याग दिए थे हनन्याह ने। फिर उसके बाद एक दुर्घटना और घटी थी वहीं पर कि उसकी जो बीवी थी, उसने भी उसके साथ साझी कर ली थी। उसने भी अपने पति के साथ एक काम किया था कि वो उसके बहकावे में आके ये बोला कि हाँ ये तो इतने में ही बिकी थी। उसने भी वहां पर झूठ बोला और उसने भी प्राण त्याग दिया। आइए पढ़ते हैं, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। यहाँ पे हो गया ना कि परमेश्वर से, पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। यहाँ पे लिखा है कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने अपने मन में ये विचार क्यों डाली कि तू मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है, पतरस कह रहा है, लेकिन परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम बात करते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इसका भी जिक्र है इसमें। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष कराया। यहाँ पे भी पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहरता है अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। किस अपमान किया? अनुग्रह की आत्मा का। यहाँ पे पवित्र आत्मा का जिक्र है, जो कि अनुग्रह की आत्मा जो परमेश्वर खुद है और प्रभु यीशु मसीह भी खुद है। हालेलुया। दूसरा सवाल है मेरा कि पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। कुरिन्थियों की पुस्तक 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तू नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। अब तीसरा सवाल यह है कि पवित्र आत्मा को भेजने का मकसद क्या है हमारे जीवन में, कि पवित्र आत्मा भेजा क्यों गया है हमारे लिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं ताकि वो तुम्हारे लिए विनती भी करेगा और तुम्हें अगुवाई भी करेगा और तुम्हारे लिए बताएगा क्या गलत है और क्या सही है। हालेलुया। पढ़ते हम यूहन्ना की पुस्तक 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि तीसरा सवाल, पवित्र आत्मा को भेजा किस मकसद से है, भेजने का मकसद क्या है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो जो बातें बोली है अपने चेलों से वो वहां पर स्मरण करवाएगा पवित्र आत्मा कि हाँ ये ऐसी ही बातें हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक 1 यूहन्ना 5:6 में लिखा है कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो वह विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिनका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है,
इसके विषय में मैं विनती नहीं करता। यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि मैं उसके लिए विनती नहीं करता कि जिसका फल मृत्यु है पाप की। तो वो पाप क्या है हमें ये भी जानना जरूरी है, ताकि हमारे को पता चले कहीं हम वो पाप तो नहीं कर रहे हैं जिसका फल मृत्यु है, कहीं हम मसीह में भी रहें और उस पाप में भी फंसे रहें, तो फिर हम तो बेकार है ना मसीहत में। तो इसीलिए हमें पढ़ना है रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 28 से 32 आयत तक पढ़ेंगे। ब्रदर भरत जी आप एक बार पढ़ देना। रोमियो की पुस्तक उसकी पहली आयत 28, 29, 30, 31 और 32 तक पढ़ देना। हाँ, लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। पद 29, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया, थैंक यू ब्रदर। इसमें लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, किन्होंने? जो मसीह विरोधी हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो संसारी लोग हैं जिनको हम सुसमाचार भी सुनाते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं। इसमें लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। मसीह में होने के बाद भी जो शिक्षा को बिगाड़ रहे हैं उनको उनके निकम्मे कामों पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जो कर रहे हैं वो करने दो, लास्ट में न्याय तो सबका होना ही है ना। इसीलिए वे सब के अधर्म जो काम ये करते हैं जो मृत्यु दंड के योग्य, अधर्म करते हैं, दुष्टता भी करते हैं और लोभ भी करते हैं और बैर भाव भी रखते हैं, बैर भाव से भर गए हैं और ढहा करते हैं, हत्या करने वाले, झगड़ा करने वाले, छल करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, चुगली करते हैं, चुगलखोर करने वाले, किसी को बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, जो किसी दूसरे का अनादर करते हैं, अनादर करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बातें बोलने वाले, गाली गलौज करने वाले, किसी के बारे में किसी को गलत बोलने वाले या गलत अपने प्रति लेकर आने वाले, किसी के प्रति निर्बुद्धि, विश्वासघाती, डींगमार, बुरी बातें बोलने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, जो कि विश्वासघात करते हैं, माया रहित और निर्दय, जो किसी पर दया नहीं करते उसको निर्दय बोलते हैं। निर्दय ये वे हैं, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं। वो परमेश्वर की विधि जानने के बावजूद भी वो ऐसे काम करते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। ये यहाँ पर जो ऐसे काम करते हैं ये मृत्यु दंड के योग्य है। जैसे इसमें लिखा है ना वचन में, पहला यूहन्ना 5:16 में, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु दंड ना हो तो वह विनती करे। हमें विनती भी करनी है किसके लिए? जो कि ऐसा काम जो यहाँ पे उन्होंने पढ़ा है अभी, ऐसा काम ना करना हो, उसके लिए हम विनती कर सकते हैं। लेकिन अब इसी में लिखा है मृत्यु ना हो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा, परमेश्वर उसे बचाएगा। लेकिन पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में
मैं विनती नहीं करता। यहाँ पे यूहन्ना बिल्कुल साफ कह रहा है कि इसके लिए सेवा में विनती नहीं करता। इसी में एक और आता है वह विचार, जो कि वह विचार सबसे बड़ा पाप है जो कि हम करते हैं। ये नहीं है कि वह वह विचार दो तरह का होता है। एक वह विचार वो होता है जो कि हम स्त्री पुरुष स्त्री से या पुरुष से, और दूसरा वह विचार वो होता है जो कि हम परमेश्वर से में भी हैं और मूर्ति पूजा में भी हैं, जो कि इजरायलियों ने किया था कि परमेश्वर ने उनसे बोला था कि तुम व्यभिचारी हो गए हो, क्योंकि उन्होंने बाल को देवता को माना था, वो परमेश्वर से फिर गए थे। ये भी व्यभिचार है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें दो नावों में सवार नहीं होना है, एक नाव में। अगर दो नाव में पैर रखेंगे तो आगे पीछे होगी और हम डूब जाएंगे। तो हमें डूबना नहीं, हमें स्थिर रहना है, क्योंकि हमने अपना घर चट्टान पे बनाया है, ना कि बालू के ऊपर जो ढह जाए या बह जाए। हमें चट्टान, और चट्टान कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं तीसरा सवाल, चौथा। क्या पवित्र आत्मा की तरह और भी दूसरी आत्मा है? क्या पवित्र आत्मा की तरह कोई दूसरी आत्मा है? सीधा सा जवाब है यस, हाँ है। आइए हम वचनों से पढ़ते हैं कि कहां पर लिखा है। पवित्र आत्मा को लेकर आजकल गड़बड़ियां बहुत चल रही है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पवित्र आत्मा को पूरी तरह से समझना जरूरी है, नहीं तो उसके विरोध में हम पाप कर बैठेंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 14वीं आयत और चौथे वचन में हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था। यानी कि यहाँ पे पौलुस बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। शायद किसी में भी नहीं थी जितनी कुरिन्थ की कलीसिया में गड़बड़ थी। ब्रदर जी एक बार आयत निकाल कर एक बार पढ़ देंगे आप ये? हाँ, दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत नंबर 4 लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हालेलुया। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? गड़बड़ी चल रही थी। किसकी? कलीसिया में कि लोग क्या गड़बड़ चल रही थी? कोई कहता था कि मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कहता मैं कैफा का हूँ, और कोई कहता मैं मसीह का हूँ। क्या मसीह बट गया है? मसीह तो एक ही है ना, लेकिन उसने मजदूर ठहरा है ना। तो इसीलिए वहां पर ये काम हुआ था। वहां पर क्या हुआ था कि पौलुस और झूठे प्रेरित, इनके बीच में मुठभेड़ चल रही थी। जो झूठे प्रेरित थे वो बोल रहे थे दूसरे यीशु के बारे में, लेकिन पौलुस ने यहाँ पर उनको आकर सिखाया, क्या कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करता है? जब तो वो बहकाए में आए थे। नहीं, अगर वो सही बहकाए में नहीं आते तो क्या हुआ? जो कुरिन्थ में गड़बड़ हुई थी, ऐसी गड़बड़ हो पाती? नहीं हो पाती। कुरिन्थ में पौलुस ने 2 पत्री क्यों लिखी थी? क्योंकि वहां पर गड़बड़ थी बहुत ज्यादा। और लास्ट में पौलुस कहता है, क्या मैं तो अब तीसरी बार क्या छड़ी लेकर आऊं? नहीं, पौलुस छड़ी उठाएगा। क्यों? और हमारे को भी छड़ी उठानी है। अगर एक बार नहीं समझे, 2 बार नहीं समझे, 3 बार नहीं समझे, चौथी बार तो हमारे को उनको लिए छड़ी उठानी पड़ेगी और उनको सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। वो रास्ता कौन लेकर आएगा? हम सिखाएंगे उनको। अगर हम ही मजबूत नहीं होंगे तो हम नहीं सिखा पाएंगे। इसीलिए हमारे को मजबूत होना है, और वो मजबूत कौन करेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे को मजबूत करेगा। वो कैसे करेगा? वचनों के जरिए से। हालेलुया। 1 तीमुथियुस 4:1 में लिखा हुआ है, परंतु आत्मा होली स्पिरिट स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुष्ट आत्माओं और झूठे प्रेरितों के बहकावे में आकर बहक जाएंगे। क्यों बहक जाएंगे? जैसे अब हो रहा है कि पवित्र आत्मा आएगा
पवित्र आत्मा जाएगा। क्या पवित्र आत्मा आता जाता है? या फिर ये बोलते हैं कि ऊपर से भी आग बरसेगी, या ऐसे हिलते हैं? क्या ऐसे हिलते हैं पवित्र आत्मा? लेकिन यहाँ पे वचन में साफ लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो उनको ये समझाना है, मैं लाइव के माध्यम से भी समझाना चाहूँगा कि जितने भी भाई और बहन यहाँ पे सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे इस वीडियो को, कि पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही है। आप वचन में पढ़िए, उसमें साफ लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16वीं आयत में पढ़िए, आप बिल्कुल साफ पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सही से पढ़िए और सही से सिखाइए, नहीं तो आप भी गड्ढे में गिरोगे और जो आपके साथ में वो भी गड्ढे में गिरेंगे। तो जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे हैं लाइव के माध्यम से, अगर आपके चर्च में अगर ऐसा कुछ सिखाया जा रहा है तो जितना जल्दी हो सके आप वहाँ से निकलिए। अगर आप नहीं निकलोगे तो फिर गई भैंस पानी में। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और पहली आयत में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। देखो बिल्कुल वचन साफ कह रहा है कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल कर खड़े हुए हैं। जब बाइबल हमारे को सिखा रही है कि हमें चौकस रहना है और हमारे को पवित्र आत्मा भी इसीलिए दिया गया है हमारे को, शायद कि वो हमारे को बताएगा कि अगुवाई करेगा, और हमारे को परख की आत्मा दी गई। जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहे थे तो उस टाइम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की क्या करा था? यही तो कहते कि मैं चाह रहा हूँ, लेकिन उनकी बुद्धि खोली थी ना कि तुम्हारे को वचनों का ज्ञान मिले और तुम सीख सको, तुम परख सको। तो यहाँ पे भी वचन में यही कह रहा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहली आयत में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। मतलब हमें हर एक आत्मा का विश्वास नहीं करना है, हमें लेकिन उसको परखना भी है कि वो क्या है। वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। परमेश्वर की ओर से आत्मा है, हमें उसको परखना है, क्योंकि वे बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 12वीं अध्याय और पहली आयत में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। दूसरी आयत में लिखा है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे, लेकिन अब हमारे को नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि हमारे को पवित्र आत्मा मिल चुका है, हमारे को परख का आत्मा मिल चुका है। तो हम ऐसे नहीं जाएंगे और न ही किसी के बहकाए में आएंगे। तीसरा, इसीलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा की भी ना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हम नहीं कह सकते। अगर हमारे पास आत्मा है तो ही हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो हम प्रभु यीशु मसीह को जान ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे लिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। तो कौन से पवित्र आत्मा को आज मसीह समाज ने स्वीकार कर लिया है? जो मसीह समाज है जितने भी है, कौन सी आत्मा को स्वीकार कर लिया है? कहीं परखने में देरी तो नहीं हो गई आपको? वचन कहता है कि कहीं परखने में देरी तो नहीं हो गई है। आज मसीहों की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वो परखना ही नहीं चाहते, सिर्फ पास्टर पर निर्भर रहते हैं कि जो उसने बोल दिया सो बोल दिया। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि तुम परखो, लेकिन वो परखना ही नहीं चाहते। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे कि सही कौन सी है और गलत कौन सी है आत्मा। बस इन लोगों को आशीष, चमत्कार और कुछ अलौकिक मिल जाए, इसी में बिजी रहते हैं कि आत्मा को परखना नहीं है, सिर्फ क्या चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते हैं कि ये पास्टर ऐसा है, उसके बोलने से ऐसा हो जाता है, वहां पे जाते हैं, ऐसे पास्टर हाथ लगाता है और वो गिर जाते हैं, ऐसे हाथ लगाता है, वो उछल उछल कर कूदते हैं, चिल्लाते हैं और दुष्ट आत्मा निकल जाती है। लेकिन जो मसीह मंथन बैठक की शिक्षा है उसमें बिल्कुल साफ है
और खरी शिक्षा है, जो कि अगर हमारे अंदर वचन है तो दुष्ट आत्मा हमें छू भी नहीं सकता। अगर हमारे अंदर वचन है ही नहीं तो दुष्ट आत्मा तो वैसे ही हमारे को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तो गर्जने वाले सिंह के समान है, कब किसको फाड़ खाए। हालेलुया। कैसे पहचाने उन आत्माओं को और उस आत्मा से भरे सेवकों को? हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं उन जो गड़बड़ी करने वालों को और सही को। पहला है, उनकी बातें परमेश्वर के राज्य से मैच नहीं करेंगे। जो शिक्षा देते हैं, जो अपने चर्च में सिखाते हैं, वो बिल्कुल भी मैच नहीं खाएगी जो गड़बड़ी करने वाले हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नहीं तोड़ सकते। झाड़ियों में अंगूर रख सकते हैं या ऊंट कटारों में? तो इसीलिए जो मसीह का खरा सेवक होगा, आप उनको उनके फलों से पहचान लोगे। और जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ सेवक होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही है ना, वो उसको उनके फलों से आप उनको पहचान लोगे। दूसरा है, ऐसे सेवक की बातों में परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, ओनली सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने की सोचता है ऐसा सेवक। लेकिन हम मसीह मंथन के नहीं ऐसे हैं और ना ही हम ऐसा सिखाते हैं। हम सिर्फ दूसरे की उन्नति करते हैं। दूसरे की उन्नति होगी तो चर्च की उन्नति होगी। हमें दूसरे की उन्नति प्लस अपने चर्च की उन्नति करनी है। आइए हम वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसकी 2 आयत 17वां वचन है, उसमें लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अब संसार की अभिलाषा क्या है? अपना सुख देखते हैं सब, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये हो जाए। लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है वचन में कि पहला यूहन्ना 2 आयत 17वीं आयत में लिखा, दूसरा वचन 17वीं आयत में लिखा है, और संसार के और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। उसकी किसकी? संसार की तो है, उसकी किसकी? शैतान की। शैतान की अभिलाषाएं नहीं मिटेगी जब हम सही चलेंगे, क्योंकि शैतान तो हमारे को प्रलोभन में फंसाएगा, हमारे अंदर ऐसा लाएगा कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ से भी। लेकिन जो वचन को जानता होगा और जिसके अंदर सही पवित्र आत्मा वास करता है, तो वो बिल्कुल शैतान की चाल को भी पहचानेगा और वचन को भी लेकर चलेगा अपने साथ में। हालेलुया। इसमें लिखा है कि और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तू पहले मेरे राज्य की खोज कर, तो सारी चीज़ों की मुहैया मैं अपने आप करवा दूंगा। तो परमेश्वर का राज्य की हमें क्या करनी है? पहले इच्छा पूरी करनी है ना, परमेश्वर उसके राज्य की खोज करनी है। उसका राज्य हम कैसे बढ़ाएंगे? जब तक हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो हम उसका राज्य को नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आप सभी को प्रभु का सुसमाचार सुनाना है और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य करना है। तीसरे में जाते हैं, तीसरे में लिखा है, ऐसे सेवक की बातें में खुद की महिमा होगी। जो चर्च का पास्टर होगा, एवेंजलिस्ट होगा या बिशप होगा, कोई भी होगा, वो अपनी खुद की महिमा करना चाहेगा। वचनों से देखते हैं हम 16वीं आयत, यूहन्ना की 16वीं आयत और 14वें वचन में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा पवित्र आत्मा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है, जिस दास के अंदर, सेवक के अंदर, पास्टर के अंदर, तो उसमें साफ लिखा है कि वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, ना कि बाहर से। लेकिन जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो क्या करेंगे? खुद को सेंटर में कर लेंगे, अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह को सेंटर में नहीं लाएंगे, खुद को सेंटर में कर लेंगे कि मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करवाओ, मैं ही सब कुछ करूँगा। लेकिन वो प्रभु को कभी बीच में नहीं लेकर आएगा। तो जो खरा सेवक होगा वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट करेगा वहाँ पर। हालेलुया। ऐसे जो खुद को सेंटर में रखते हैं, मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करवाओ, मैं तुम्हारा पास्टर हूँ। हालेलुया। चौथी बात, ऐसे सेवक की बात चौड़े रास्ते की सुनाई देगा। जो ऐसा सेवक होगा जो गड़बड़ी करने वाला होगा, उसमें
उसकी जो बातें होंगी उसमें सिर्फ चौड़ा रास्ता दिखेगा जो कि नरक की तरफ लेकर जाएगा। आइए वचनों से पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, सकेत फाटक में प्रवेश करो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे साफ कहते हैं कि सकेत फाटक में प्रवेश करो। सकेत फाटक का मतलब है दुख उठाना, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चालाक है। वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बहुत से लोग, बहुत पूरी भीड़ पड़ी है जो पास्टरों पर निर्भर रहते हैं। कुछ ही चुनिंदा लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाएंगे। जैसे पास्टर डैनियल जी बोलते हैं कि आप अपनी ऐसे करके पीठ थपा सकते हैं कि हम एमएमबी में हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो रास्ता है वो सकरा रास्ता है और हमें स्वर्ग की तरफ ले जाएगा। तो हमें अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं, खरी शिक्षा के ट्रैक पर। आइए पढ़ते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है, जो पास्टर जो कहता है कलीसिया मान लेती है कि जो पास्टर ने बोल दिया कलीसिया उसी में माने। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी बाइबल है ना, ये सिर्फ संडे को उठाते हैं, बाकी दिन अपने बंद करी और रख दिया। लेकिन हमारे को जो खरी शिक्षा में मौजूद कराया पास्टर डैनियल राज जी ने, वो कहते हैं कि जितनी बाइबल पढ़ो उतना कम है। जैसे पास्टर डैनियल राज जी ने पानी की तरह बाइबल पढ़ते हैं। शायद पास्टर डैनियल राज जी ने एक वीडियो बना रखी है कि बाइबल का पूरा अध्ययन सिर्फ 1 घंटे में दिया था। आप देख लो, हमारे को खूब बाइबल पढ़नी है। आइए हम पढ़ते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है, पास्टर जो कहता है कलीसिया मान लेती है, लेकिन वचन क्या कहता है? होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। जब प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान ही नहीं होगा तो परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश ही होगी ना। तो किस ठोकर का कारण कौन बन रहा है? प्रचारक पास्टर ही तो बन रहा है ना ठोकर का कारण, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को सेंटर में रखता है, ना कि प्रभु यीशु मसीह को, ना उसके वचन की, ना उसकी शिक्षा को। दूसरी आयत में लिखा है, उसमें लिखा है, ऐसे सेवक हमेशा पैसे की बातें करता हुआ मिल जाएगा। अमीर कैसे बनना है, कलीसिया को इसी में बिजी रखेगा, पूरी कलीसिया को इसी चीज में बिजी रखेगा और सिर्फ पैसे की बात करेगा, दशमांश की बात करेगा कि तुम दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। मलाकी 3 का 10 पढ़ाएगा। लेकिन वो जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि दशमांश हमारे लिए है नहीं। हम क्या है? नई सृष्टि हैं। जितने भी आप लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि दशमांश हमारे लिए है ही नहीं। हम नई सृष्टि हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन क्रूसिफाइड हुआ था, उस दिन प्रभु यीशु मरने से पहले बोला कि पूरा हुआ, क्योंकि लास्ट यहूदी वही थे जो कि उन्होंने सारी व्यवस्था को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं व्यवस्था को नाश करने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया और वहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि हम नई सृष्टि हैं। लेकिन जो आजकल प्रचारक जो प्रचार करते हैं कि दशमांश नहीं दोगे तो हमारे पर श्राप आएगा, किसी को कुछ हो जाता है। मैंने तो ये भी सुना है और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि हमारे खुद पे एक पास्टर आता था। मैं आपको बताता हूँ एक बात। हमारे घर पे एक पास्टर आता था, मेरी सिस्टर का लड़का था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, गिर गया था, तो उसके ऐसे यहाँ से कट गया था। तो वो पास्टर घर पे आए, सिस्टर बोली देखना पास्टर जी ये क्या हो गया है। तो वो क्या कहता है कि तूने दशमांश नहीं दिया ना, इसलिए तुझ पर विपत्ति आई। अब बताओ, ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि जो कि बाइबल से है ही नहीं, नॉट बिब्लिकल है। अगर बिब्लिकल होती, अगर वो सही होता तो ऐसी बात करता ही नहीं। फिर बात करते हैं वचनों की जो कि उसको थोपते हैं। जैसे मत्ती की पुस्तक उसका 23 अध्याय में लिखा है कि दशमांश के बारे में लिखा है, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है। अगर आप मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िए। मत्ती की पुस्तक उसका 23 में लिखा है कि शास्त्री और फरीसियों के लिए लिखा हुआ है वहाँ पर कि तुम
दशमांश ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि मरणहार लोग जो है वो दशमांश आज ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? पौलुस कहते हैं कि पौलुस ने वहां पे बोला है, कुरिन्थियों की शायद रोमियो की पुस्तक में बोला है, उसमें लिखा है कि मैंने काम धंधा किया और सेवकाई भी की है। तो हमें काम भी करना चाहिए, किसी के पैसे पे नहीं। और दशमांश जो पुराने नियम में था वो सिर्फ किस चीज का था? भेड़ बकरियों का था, खेती बाड़ी का था, पैसों का तो जिक्र ही नहीं था। अगर आपको पैसों का देना ही है तो कुरिन्थियों की पुस्तक उसका दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और 9वां अध्याय और 8वें आयत में लिखा है कि तुम दान दो, ना तो किसी के दबाव से ना कुड़कुड़ा कर। हम सिर्फ दान दे सकते हैं, ना कि दशमांश। हमें दशमांश तो देना ही नहीं है। अगर कहीं पर दशमांश की टीचिंग हो रही है और आप वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं तो कहता हूँ कि आप बिल्कुल जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलिए। जैसे ब्रदर जी ने दी थी गवाही कि वहाँ पर दशमांश की बातें होती थी, इसलिए मैं वहाँ से नहीं गया। और दूसरों को भी मैं वही सिखाता हूँ कि मैं मत जाइए वहाँ पर भी। हालेलुया। आज मसीह जगत में 90% लोगों को पता ही नहीं है पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है। किसी को पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारे को दिया ही किस लिए गया है, क्यों दिया गया है। आइए हम पढ़ते हैं कि हमारे को पवित्र आत्मा दिया क्यों गया है। वे सब प्रभु के लोग थे जिनको एक नाम मिला था, जो अब हमको मिला हुआ है। जो पहले लोग थे, पहली सदी के जो लोग थे, उनको एक क्या मिला था? नाम मिला था, प्रभु यीशु मसीह का। उनके साथ थे क्योंकि उन्होंने देखा था, उनके साथ साथ चलते थे, उनके वचनों को सुना था। लेकिन अब 21वीं सदी में क्या हुआ है? पूरी गड़बड़ी, टोटल गड़बड़ी कर दी है। मसीहत को ही बदल के रख दिया। ओनली सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसे की मसीहत रह गई है। लेकिन मसीह मंथन बैठक बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सिखाता है। मसीह मंथन कहता है कि तुम दशमांश मत दो, दशमांश की हमें जरूरत नहीं है। पहले आप खुद मजबूत हो, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, अगर आप नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 29 आयत में लिखा हुआ है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। जिसकी दुल्हन की, हम किसकी दुल्हन है? प्रभु यीशु मसीह की। तो हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। प्रकाशित वाक्य 21वीं आयत 9 में लिखा हुआ है, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाता हूँ। यहाँ पे पवित्र आत्मा का जिक्र है, जो कि यूहन्ना को पहाड़ पर ले जाता है और उसको दिखाता है कि देख, मैं तुझे दिखाता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा दिखाती है वहाँ पर कि आ देख, मैं तुझे मेमने की पत्नी अर्थात दुल्हन दिखाता हूँ। तो वो कौन है? हम ही हैं। हमें अपने आप को तैयार करना है। और तैयार कैसे करेंगे? उसके वचनों से। हमें ऐसा पवित्र बनना है ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम बिल्कुल पवित्र कुंवारी की नाई सौंपे जाए। जैसे पौलुस कहता है ना कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई सौंप दूँ, लेकिन मैं डरता हूँ जैसे हव्या को शैतान ने बहकाया, कहीं वो भी तुम्हें चतुराई में लाकर फंसा न दे। इसलिए हमें बहुत ही चतुराई से रहना है और बचकर रहना है। हालेलुया। ये सब कहाँ से निकले हैं? स्कूल से। होली स्पिरिट क्या है? ये जो निकले हैं, जो गड़बड़ी करने वाले हैं, कहाँ से निकले हैं? स्कूल से। स्कूल क्या है? जैसे सीखा वैसे सिखा दिया, जैसे आगे से सीखा वैसे। लेकिन असली में हमारा टीचर कौन है जो हमारे को सिखाता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे को सिखाता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 14वें आयत में लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग यानी विश्वासी, मेल हो चाहे फीमेल हो, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हम क्या है? अगर हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे तो हम उसकी संतान नहीं ठहरेंगे। इसलिए हमें उसकी आत्मा के द्वारा चलना है, हम उसके पुत्र भी होंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां के 26 में हम दोबारा से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम कमजोर पड़ते हैं, जब हम कठिनाई में होते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी
अगुवाई करता है और हमारी सहायता भी करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हम नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है अपने आप ऑटोमेटिक आहें भर भर कर बोलता है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। पौलुस को कौन चाहता था? पौलुस को कौन चाहता था? पढ़ते हम प्रेरितों की पुस्तक 13वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए चुना था? अन्य जातियों के लिए। कि आप जाइए, आप पतरस थे वहां पर, सभी पौलुस प्रेरित थे, सब बैठे थे कि आप, मैंने बरनबास और पौलुस को चुना है, अन्य जातियों में भेजिए, क्योंकि वो मैंने इसीलिए उनको चुना है। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया कैसी थी, जो पहली सेंचुरी की कलीसिया थी वो कैसी थी। फिलिप की मिनिस्ट्री में क्या हुआ था? फिलिपुस जब गया था खोजा के पास, गया था ना, वो पवित्र आत्मा ने भेजा था ना उसको कि तुम जाओ उसके पास। ऐसे ही अगर हम उसके किसी के पास नहीं जाएंगे तो हम उसको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो वचन तो पढ़ रहा था लेकिन उसका ज्ञान नहीं था, ना वो समझ पा रहा था। तो इसीलिए हमारे को सभी के पास जाना है और वो बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। और इसी में हमारी अगुवाई कौन करेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। लेकिन आज सब उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है उल्टा? चर्च का पास्टर लोगों को अपने पास बांध कर रखता है कि सिर्फ मेरे से बंधे रहो। किसी को भेजा है? मेरे को तो कभी नहीं भेजा था किसी ने भी। मैं तो अपने बताता हूँ कि मेरे को तो भेजा नहीं था, क्योंकि जहाँ पर हम पहले जाते थे वो सिर्फ ये कहता था, मेरे साथ तो इतनी जगह बहस हुई थी उस पास्टर के साथ, जैसे हमारी कलीसिया थी जितनी भी, उनको ये बोलता था कि तुम नीरज से प्रार्थना मत करवाओ और ना ही बुलवाओ। सिर्फ ये बोलते थे कि किसी को कोई परेशानी दिक्कत हो तो सिर्फ मेरे पास फोन करो, आप मेरे पास ही आओ। तो ये पास्टर लोगों की बताओ थिंकिंग है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है वहाँ पर? क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे फैला सकते थे राज्य को? उन्होंने चेले नियुक्त किए ना 12 से 70 हुए, 70 से 3000, 3000 से 5000, और आज हम यहाँ जो बैठे हैं किसकी वजह से बैठे हैं? प्रभु यीशु मसीह की वजह से बैठे हैं। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह इस पूरे जगत में घूमते तो शायद काफ़ी समय लग जाता, लेकिन उन्होंने चेले नियुक्त किए, फिर चेलों ने चेले नियुक्त किए। ऐसे ही हमारे को भी ऐसे ही पढ़ना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे ही हम फैलेंगे। तो हमारी अगुवाई कौन करेगा? पवित्र आत्मा। लेकिन आजकल सब उल्टा चल रहा है। पास्टर चर्च के लोगों को अपने साथ बांध के रखता है। जरा सोचिए, आप में कौन प्रभाव डाल रहा है? चर्च का पास्टर या पवित्र आत्मा? हमारे अंदर कौन प्रभाव डालता है? चर्च का पास्टर तो डाल नहीं सकता, पवित्र आत्मा प्रभाव डालेगा जब तो हम जाएंगे ना। तो मेरी ऐसे ही उनसे कहासुनी भी हुई थी कि हम क्यों ना जाए, क्यों ना हम प्रचार करें, क्या हम यहीं बंध के रहेंगे? हमें बंध के नहीं रहना। तो ये परमेश्वर ने कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमने सत्य को जाना और सत्य ने हमारे को स्वतंत्र करा। जब हम स्वतंत्र ही हो गए तो हम क्यों किसी की गुलामी करें और क्यों किसी के बंधन में फंसे रहे? हमें बंधन में नहीं फंसना है। पास्टर डेनियल राजी भी ये कहता ना कि तुम जाओ, और प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि तुम राज्य राज्य में जाओ और मेरा प्रचार करो। अगर हम प्रचार ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पाएंगे? हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है परमेश्वर को पापा बुलाओ, जैसे रोमियो की पुस्तक 8:15 में लिखा है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हे अब्बा हे पिता, जब हम प्रार्थना करते हैं हे पिता परमेश्वर। तो चर्च का पास्टर कहता है कि मुझे पापा बुलाओ। अब बताओ, यहाँ पे भी देखो कैसे टॉपिक चल रहा है। चर्च का पास्टर कहता है कि मुझे, जैसे पंजाब में कितना बुरा हाल है, कोई पापा कहता है, कोई पापा जी कहता है, तो नहीं बुलाना है हमारे को। कहा था फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया का सिस्टम, उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ और सेवा में लग जाओ। जो पहली फर्स्ट सेंचुरी की जो कलीसिया थी, पहली सदी की, उसमें प्रभु यीशु मसीह सिखाते थे कि उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा भी पाओ और सेवकाई में लग जाओ। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है।
आइए एक वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 38 और 39 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। सभी के लिए है, सभी के लिए है। पतरस बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 38-39 में पतरस ने उनसे कहा, किनसे कहा था? यहाँ पर जिक्र हो रहा है जितने भी पेंतेकुस्त वाले दिन जब भाषण दिया था परमेश्वर ने, जो 3000 लोग बचाए गए थे, ये वहाँ का जिक्र है। परमेश्वर ने जो भाषण दिया था उनके बीच में, कि पतरस ने उनसे कहा, जो सामने बैठे थे जितने भी शास्त्री फरीसी लोग थे, कि मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के देशों के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उस टाइम क्या हुआ था? 3000 लोग बचाए गए थे। हालेलुया। लेकिन 21वीं सेंचुरी की कलीसिया में का सिस्टम क्या है? उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ और पास्टर की और चर्च की सेवा में लग जाओ। आजकल ये चल रहा है कि उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ और चर्च की और पास्टर की सेवा में लग जाओ। पूरी जिंदगी पास्टर पर ही निर्भर रहते हैं, पूरी जिंदगी और सिर्फ पास्टर पर। लेकिन हमें पास्टर डैनियल राज जी ने शायद इतना मजबूत हमारे को कर दिया है कि हमें पास्टर से बंद कर नहीं रहना है, बंद कर तो रहना ही नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। अगर हम दोबारा बनेंगे तो फिर हम गुलामी में चले जाएंगे। जैसे मिस्र से लोग गुलामी से छूट कर आए थे, ऐसे हमें दोबारा गुलामी में नहीं बंधना है, हमें स्वतंत्र कर दिया। हमें पास्टर के बंधन में, हाँ, उसकी अगुवाई कर, उसकी मतलब कि पास्टर की ये नहीं कि मैं ये यहाँ पे ये नहीं कहना कि मैं पास्टर की नहीं माननी है, पास्टर की माननी है, लेकिन उसको परखना है ना पहले, वो उसके अंदर जो आत्मा वो कैसी है। अगर आत्मा ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा? खुद तो गड्ढे में गिरेगा, हमारे को भी गड्ढे में ले जाएगा। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था? यही तो हुआ था ना दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर यही तो हुआ था ना कुछ दिन पहले, जो कि आज हम प्रभु के अनुग्रह से दोबारा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। और कुछ भी नहीं बोलना चाहता इस टॉपिक के ऊपर। मसीह की देह में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, क्राइस्ट फॉलोवर नहीं। मतलब कि ईसाई बनाया जा रहा है सिर्फ नाम के लिए, लेकिन असलियत में मसीह को जानते हैं। मसीह का फॉलोवर जो मसीह को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं कि मसीह है क्या। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको जो सही आत्मा है ना, वो उनको पिलाया ही नहीं जा रहा है। सही आत्मा यानी वचनों की खुराक हमको पिलाई नहीं जा रही है। अगर सही प्रचारक सही वचनों की खुराक पिलाएगा, जैसे पास्टर डैनियल राज सिखाते हैं और शायद बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। किसकी वजह से? पास्टर डैनियल राज जी की वजह से हम दिल्ली के अंदर खड़े हैं। आइए हम देखते हैं। और पवित्र आत्मा लेकर बहुत बड़ा धोखा कुछ अधूरे ज्ञान के अगुवे द्वारा कहते हैं पवित्र आत्मा फोर्स है, बिजली है, हवा है। यहां से गड़बड़ी का कॉन्सेप्ट उठाया है। कहां से उठाया है? प्रेरितों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1, 2 और 3 और 4 आयत में जब पेंटेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जितने भी लोग थे, 120 लोग थे वहां पर। यहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया कि वे एक जगह इकट्ठे हुए थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट सुनाई पड़ी और शब्द हुआ और सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया। 3 आयत में लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट उठाते हैं और कहते हैं कि पवित्र आत्मा आग की तरह उतरेगा। क्या पवित्र आत्मा आग की तरह उतर सकता है? ये 1वीं सदी की बात है कि पवित्र आत्मा उस समय पेंटेकुस्त के दिन उतरा था, ना कि अब उतरेगा। जैसे आप बोलते हैं उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? वचन तो साफ कहता है कि हमारे अंदर है पवित्र आत्मा, तो फिर क्यों बुलाते हैं? तो ये वचनों की और सेवकों की गड़बड़ी की वजह से है। जैसे कि फूंक मारना
आग उतर रहा है, करंट का महसूस होना कि मुझे अंदर से करंट, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ रहा है और मुझे करंट सा लग रहा है। चीखना चिल्लाना, बॉडी शेक, बॉडी का शेक यानी कि झंझनाहट हो रही है मेरे बॉडी के अंदर के पवित्र आत्मा, और अन्य भाषा बोलना। अभी अन्य भाषा, प्रेरितों की पुस्तक ब्रदर एक बार निकालिए आप, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय, उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, हाँ पढ़िए प्रभु जी, 5वीं आयत से पढ़िए। एक मिनट आप एक काम कीजिए, 1 से पढ़िए। हाँ 1 से पढ़िए। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय और 1 आयत। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीवें बढ़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बिल्कुल सही। अब आगे से बिल्कुल ध्यान से पढ़ना ब्रदर जी, अगर आपका माइक ऑन हो सकता है तो। नहीं, हाँ बिल्कुल पढ़िए। 5 में से थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसमें साफ लिखा हुआ है। जितने मेरे भाई यहाँ पे सुन रहे हैं, आप भी थोड़ा गौर से सुन लीजिए कि ये अन्य भाषा कौन सी है। ये ग्लोसा है, ना कि जिब्रिश है जो कि आप बोलते हैं रबा रबा सवा सवा। ये वो भाषा नहीं है। आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इस कॉन्सेप्ट को 5वें अध्याय में पढ़िए ब्रदर जी। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुर्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पम्फूलिया और मिस्र और लीबिया देश से जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले वेदी और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। हालेलुया हालेलुया। देखिए इसमें बिल्कुल साफ लिखा है 5वीं आयत से कि जितने भी भक्त लोग यहाँ रहते थे यहूदी यरूशलेम में, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ, कौन सा शब्द? जिसमें लिखा है कि वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन ये अन्य भाषा ग्लोसा है, ना कि जिब्रिश है। इसमें साफ लिखा हुआ कि वे जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। तो ये भी अन्य भाषा है जो कि ग्लोसा है, ना कि जिब्रिश है, जिसका कि अर्थ ही नहीं है। यहाँ पे जितने भी 120 लोग अटारी के ऊपर थे जो अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, वो अन्य भाषा बोल रहे थे क्योंकि परमेश्वर उनको सामर्थ्य दी थी अन्य भाषा बोलने की। लेकिन जितने भी भक्त लोग यहूदी यहाँ पे रहते थे यरूशलेम में, वो सब अपने अपने देश की भाषा सुन रहे थे। यहाँ पे देश का नाम भी है, जितने भी भाई बहन यहाँ सुन रहे हैं, आप खुद देखिए और पढ़िए और परखिए। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि कितने देश के लोग यहाँ रहते थे। ऐसे ही एक अध्याय और पढ़िए ब्रदर जी, 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 12 का 10 पढ़िए ब्रदर जी। 12 का 10। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 10। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की। एक मिनट ब्रदर, सॉरी 14 का 10, सॉरी 14 का 10। 14 का 10।
हाँ 14 का 10 पढ़ो। लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। हालेलुया। देखो इसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि अन्य भाषा जो आप बोलते हो ना कि रबा रबा सबा सबा, आप मुझे एक बार अर्थ ही बता दीजिए उसका कि वो अर्थ है क्या। नहीं बता पाएंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कुरिन्थियों की पुस्तक पहली कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि जगत में, इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी पृथ्वी जगत है इसके ऊपर कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी, बिना अर्थ की नहीं होगी। तो मैं तो यही कहूँगा, जितने मेरे भाई बहन यहाँ सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, प्लीज इसके बाद से आप अन्य भाषा बोलना छोड़ देंगे। जो रबा रबा सबा सबा बोलते हैं, मैं गलोसा की बात नहीं कर रहा हूँ, गलोसा तो परमेश्वर का दान है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अन्य अगर देश में जाते हैं और उनकी भाषा परमेश्वर हमारे को देता है, उनके भाषा से हम उनको सिखाते हैं परमेश्वर की बातें, वो गलोसा है। लेकिन जो रबा रबा सबा बोलते हैं, फिर प्रार्थना में लग जाते हैं, फिर रबा रबा सबा सबा बोलते हैं, लो इसका कोई अर्थ है ही नहीं मेरे भाइयों मेरी बहनों, है ही नहीं अर्थ। और पवित्र आत्मा भी हमारे को यही सिखाता है कि अन्य भाषा हमारे को नहीं बोलना है, जो कि रबा रबा सबा सबा। अब पवित्र आत्मा वैसे नहीं उतरेगा, बस आपको विश्वास करना है कि वो आप में है। अब पवित्र आत्मा ऐसे नहीं उतरेगा, कैसे उतरेगा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। रोमी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। अगर परमेश्वर का आत्मा किसी के अंदर नहीं है तो उसका जन है ही नहीं। पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ेंगे, बेनिफिट के बारे में कि पवित्र आत्मा हमारे को किस मकसद से मिला है। 6 बेनिफिट है पवित्र आत्मा के। लास्ट पे आ गया हूँ। 6 बेनिफिट है पवित्र आत्मा के हमारे पास। कि पवित्र आत्मा का सबसे पहला फायदा हमारा ये है कि वह आपको आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करता है। जो पवित्र आत्मा हमारे को मिलता है तो हमारे को परमेश्वर का रिश्ता हमारे लिए मजबूत करता है। वचनों से पढ़ेंगे, वचन में लिखा है रोमी की पुस्तक 8 का 15 में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली जो पहले की सदी के थे, वो आत्मा हमें नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। जैसे हम पहले अन्य जाति थे, हम डरते थे हर एक बात से, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन हमें यहाँ पे वचन सिखाता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें भयभीत की आत्मा नहीं मिली है पवित्र आत्मा, हमें सामर्थ्य की आत्मा मिली है कि परमेश्वर हमारे जरिए और पवित्र आत्मा के जरिए अद्भुत कार्य करवाना जानता है। और ये ले पालकपन से बहुत पहले से है, साफ लिखा है ले पालकपन, ये बहुत पहले से मिला हुआ है। हालेलुया। दूसरा बेनिफिट हमारा ये है, वो आपका उद्धार कर देता है अनंत काल के लिए। पवित्र आत्मा हमारा जब हमारे को मिल जाता है तो अनंत काल के लिए हमारा उद्धार कर देता है। वचन से पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की छाप लग गई जब हमने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना और उसको माना, उस पर विश्वास किया। वो जिस दिन हमारा उद्धार हो जाता है और उसी दिन हमारे को पवित्र आत्मा मिल जाता है, ना कि वो आता जाता है, आता जाता नहीं है, हमारे अंदर बस जाता है जिस दिन हमारा उद्धार होता है। इफिसियों की पुस्तक इसी में 4 का 30 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमें इसको शोकित भी नहीं करना है कि हम पवित्र आत्मा मिल गई है, बस हमारा उद्धार हो गया है, अब कुछ भी नहीं है, फिर उसी लाइन में लग जाए। इसलिए हमें उनको शोकित नहीं करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा भी तो व्यक्ति है ना। हालेलुया। रोमी की पुस्तक 8 का 16 में लिखा है,
आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा खुद हमारे आत्मा से कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तीसरा बेनिफिट है वो आपको प्रार्थना के जीवन को मजबूत करता है। पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना के जीवन को मजबूत भी करता है। रोमी की पुस्तक उसकी 8:26 आयत में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का चौथा बेनिफिट ये है, वो आपके पास के जीवन से बचाए रखता है। आपको मतलब पाप के जीवन से बचाए रखता है। यानी हमारे को पवित्र आत्मा पाप के जीवन से बचाए रखता है। इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 29 आयत में लिखा है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा का, हमें पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करना है। लिखा है कि अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। इब्रानियों की पुस्तक 6:4 में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, अगर वो फिर से बहक जाएंगे तो उनका फिर से नया बनना अनहोना है। हालेलुया। 5वां बेनिफिट ये है कि मिनिस्ट्री में आपको लीड करता रहता है पवित्र आत्मा। जब हम प्रभु की अगुवाई में हम बातें करते हैं, जो हमारे को सिखाता है वो पवित्र आत्मा ही हमारे को सिखाता है। वचनों से पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 16:6 में लिखा है, और वे फूगिया और गलातिया देशों से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। अब यहाँ पर पौलुस को मना किया था कि तू एशिया में मत जा, तो पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी और उन्होंने माना। अगर वो नहीं मानते पता नहीं वहाँ पर क्या हो सकता था, लेकिन पौलुस ने पवित्र आत्मा, इसलिए हमारे को भी परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो हम मार खा जाएंगे, अगर नहीं चलेंगे तो, इसलिए हमें अगुवाई में चलना है। हालेलुया। 6वां है, पवित्र आत्मा का 6वां बेनिफिट ये है कि आपको सताव के वक्त अगुवाई करता है। अगर आपके ऊपर सताव पड़ेगा तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं वचन से। लूका की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 11 और 12 में लिखा है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हालेलुया। हमारी अगुवाई करेगा, हमें उसी समय सिखा देगा जिस टाइम हमारे पास सताव होगा, तो हमें उस समय घबराना नहीं है, ना ही डरना है कि हम क्या कहेंगे या क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे को सिखाएगा कि हमें क्या कहना है और क्या करना है। इस वचन के सुनने से परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी आज वचन हुए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने मेरे प्यारे प्रभु जी जिन्होंने सुना है पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो ये वचन है मेरे प्यारे प्रभु जी, तेरी अगुवाई से पिता परमेश्वर उनके हृदय वचन में बसने पाए और शैतान मेरे प्यारे प्रभु जी इन वचनों को ना चुराने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर आपसे। और पिता परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, कोई परमेश्वर बहुत ऐसी आशीष दे, इनको पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई में चला। और पिता परमेश्वर सबको मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी किसी प्रकार की दुख तकलीफ परेशानी लाचारी बीमारी में है, यीशु के नाम से डांटते हैं एक बीमारी को, सभी को चल रहे थे। और जैसे सही सलाम पिता परमेश्वर इनको लेकर आए मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे सही सलामत अपने घरों में जाने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर प्रशंसा महिमा जलाल आपके करते हैं। मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दया से सुने और विनती कबूल करे पिता परमेश्वर। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।